हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और गाइज स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और अभी गाइज मैंने कर दिया व्लॉग स्टार्ट। वैसे तो मैंने अभी सोचा नहीं था, लेकिन मम्मी ने आवाज लगाई कि आजा तेरे को ना हमारी बछिया की एंटीना दिखाती हूँ। तो मैं आई, मैंने बोला क्या हुआ? बोले फोन उठा के ला। मैंने बोला क्यों? बोल देख हमारे बछिया की एंटीना कैसे हिलती है जब ये दूध पीती है ना, पूरी मस्ती में दूध पीती है। तो ये देखो कैसे हिला रही है पूंछ। और ना ये भले ही पतली सी है, हल्की सी, लेकिन भाई जान बहुत है इसमें। मेरी मम्मी के तो बस में आती भी नहीं है ये। भाई बांधता ज्यादातर, अभी भाई दूध निकाल रहा है इसलिए मम्मी बांध रही है। तो मैंने रस्सी खींची है, तब मम्मी ने इसको ये इधर धकाया है, तब जाके ये बस में आई है। पतली सी है, बिल्कुल हल्की सी, लगता है ऐसे जैसे हम गोद में उठा लेंगे, लेकिन एक तो उछपड़ी इतनी है कि इतनी जल्दी जल्दी हाथ पैर मारती है। और बहुत अभी भी देखो, इसको एक बार दूध पिलाते जैसे, या तो मतलब ये गाय को ना आदत है बिना बछिया के देने की, क्योंकि इसको शुरू दिन से ही, मतलब पिछले साल शायद इसका जो बच्चा था वो मर गया था, एक्सपायर हो गया था, कैसे क्या हुआ हमें नहीं पता। लेकिन मामा के घर से ये गाय हमने ली थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई मर गई थी। तो इसको आदत है बिना मतलब बछड़ा या बछिया के बिना उसके दूध देना। तो पहले तो हम इसके सामने चाट डाल देते हैं और ये दूध दे देती है। उसके बाद हम अपनी मर्जी से बछिया को छोड़ते हैं, क्योंकि भाई देखो इसको भी दूध की जरूरत है। तो शुरू में नहीं देती, बाद में देती है। शुरू में अगर हम लगा देंगे ना तो फिर ये उछल जाएगी, दूध नहीं देगी, इसको आदत ही नहीं है। तो बछिया का एंटीना तो आप सबने देख ही लिया होगा। और अभी इन बाकियों ने खाना खा लिया है। खाना खा लिया है, मैं भी पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मतलब चारा खा लिया है। अभी मम्मी और मैं इनको बाहर बांध रहे हैं और गाय रहेगी अंदर। और आप लोग देखो, ये मैंने ना मम्मी का सूट डाला है, क्योंकि मैं अपने ज्यादा सूट लेके नहीं आई थी। तो अभी मेरा सूट हो गया था मैला, जो मैं 2 सूट लेके आई थी ना, वो दोनों मैले हो गए थे। तो मैंने कर रही अब क्या पहनूं क्या पहनूं, तो मम्मी कह रही थी मेरा पहन ले, तो मैंने फिर मम्मी का ही पहन लिया। और अभी ये सारी गाय भैंस हमने, मतलब गाय तो अंदर ही रहेगी, सारी भैंस भैंस हमने बाहर निकाल दी है, पानी पिला रही हूँ। और आज जो शिवांश के हाथ में है ये फोन, तो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में वो माचिस दे दी, तो वही काम है शिवांश के हाथ में। आज मैंने ब्लॉग पकड़ा दिया कि बेटा मेरी वीडियो शूट कर दो, क्योंकि ना बार बार स्टैंड में इधर उधर रखना। अभी एक जगह का काम तो चलो मैं स्टैंड में रख के कर लूं, लेकिन जो ये होता है ना, कभी कहीं जाना, कभी उधर जाना, कभी उधर जाना, तो भाई वो स्टैंड में हो नहीं पाता है। और वीडियो भी जरूरी है भाई, अपना काम है। तो मैंने आज शिवांश को बोला बेटा आप मेरी वीडियो शूट कर दो। मायरा और वंश गए हुए थे ट्यूशन, तो देखा होगा आपने कितना कैमरे को नचा रखा है शिवांश ने। तो ये ऐसे ही करता है इसको। अभी तो खैर इसको खुजली हो रही है, क्योंकि ये इस घास में से निकल के इधर आया था, तो इसको पैरों पे ना खुजली हो रही है। तो मैं कह रही छोटी सी क्लिप निकाल दे, जाके पैर वॉश कर ले अच्छे से। तो देखो कितना हिला रहा है, कितना हिला रहा है कैमरे को। अभी मेरा सच बताऊं तो वीडियो एडिट करने का भी मन नहीं था, लेकिन अभी ज्यादा वीडियो में शूट कर नहीं पाई, क्योंकि देखिए ये चीज तो आप भी समझोगे, जैसे काम का प्रेशर इतना है, कभी कुछ और इधर उधर जाना। कई बार ऐसा होता है मैं कैमरा सेट नहीं कर पाती, मैं सोचती हूँ ये कैमरा सेट करके ये काम करूंगी, इतनी देर में मम्मी उस काम को कर देती है। मम्मी को ना आलस आता है ऐसे कामों में कि भाई कैमरा लगाएगी तब करेगी, इतनी देर में तो मम्मी कर देती है। अब वही बात है, देखो मेरा हो गया ये काम, तो भाई अगर मैं काम करते करते वीडियो शूट नहीं करूंगी तो फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो भाई एक दो काम और थे इधर, जैसे गोबर की हेल डालना, मतलब गोबर ओबर फेंक के आना वहां पे कुरडी में। तो ये काम करवाने के बाद मैं आ गई थी इधर। और आज मैंने मायरा और वंश को दी थी अरवी की सब्जी। तो मैं पूछ रही थी भाई कैसी लगी, लेकिन दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। अपनी अपनी आदत हो जाती है, जैसे वंश और मायरा को पसंद नहीं आई, लेकिन जीवांशी और शिवांश को अच्छी लगती है अरवी की सब्जी। लेकिन भाई अपनी अपनी पसंद है। तो ये मम्मी इधर घी तोल रही है, और इधर साइड में बैठी है, घी लेने के लिए आई है मेरे मामा की लड़की। लेकिन बस भाई कोई कैमरे में आना चाहे, कोई ना आना चाहे। वैसे हमने पूछा भी नहीं, लेकिन मैंने लिया भी नहीं। तो मम्मी तोल रही है घी अपने स्टाइल में। ये मम्मी, ये कभी हमारी परचून की दुकान हुआ करती थी, मेरे पापा ने खोली थी, उस टाइम की तराजू है। तो ये मम्मी अपने काम से यूज करती है, जैसे घी तोलना और भी कोई चीज तोलनी, तो हर चीज। भाई अभी टाइमिंग बताऊं ना मैं आप लोगों को, तो टाइमिंग हो रखी है 9:30 पौने 10 के करीब। आप लोग सोचोगे इतना लेट? हाँ जी, वैसे बाकी सारा काम हो गया है, बर्तन वर्तन खाना पीना। लेकिन भाई अभी आया था, विक्की जो है अभी बस आया ही था, उसको मैंने खाना डाल के दिया है, वो खाना खा के लेट गया है। और ये दूध बच के आया था,
जैसे कई बार होता है ना कि दूध बच के आ जाता है, तो वो गर्म करके जमाना होता है। तो अभी 9:30 पौने 10 का टाइम है, तो मैं कह रही थी मम्मी सुबह जमा देंगे, अभी गर्म कर दो या फिर फ्रिज में रख दो। तो बोली नहीं, दूध की ना फिर वो बात नहीं रहती, नहीं जमाऊंगी। मम्मी ने दूध गर्म किया, फिर उसको पतीले में ठंडा करके और टप में पानी डाल के उसमें ठंडा किया। यही फिर मेरी मम्मी को ऐसे दूध जमाने में कम से कम 11 बज गए होंगे, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी तो इतना सारा दूध ठंडा होता नहीं है। फिर मम्मी एक दो काम और करने लग गई थी, और ये मैंने शिवांश को मच्छरदानी में लिटा दिया था, लाइट चली गई थी रात को, तो इसलिए बाहर थोड़ी सी देर मच्छरदानी लगा दी थी। और ये सुबह मॉर्निंग की क्लिप है, और ये दूध जो रात को जमाया था वो मम्मी कह रही थी देखना घी आ गया होगा, तो घी आ गया था, मैंने बंद कर दी। और अभी जो है मैं चाय बनाऊंगी, और बच्चों के लिए, हालांकि अभी तीसरी चाय है, तो बच्चों के लिए आज मैं बना के दूंगी आलू के पराठे, जो कि वंश के बहुत ज्यादा फेवरेट है। वंश आलू के पराठे बहुत खुशी से खाता है। तो आलू चढ़ा देती हूँ। इधर मम्मी लग रही है भैंस का जो है बाट चाट जो बोलते हैं ना, इनका खाना दाना, वो रख रही है हारे में। तो भाई मम्मी डालती है इधर, इस साइड का काम ना मम्मी ज्यादा करती है। जैसे ये भैंस के जो बाट रखते हैं ना, क्या क्या खाने में डालते हैं, बाट बिनोड़ा, और क्या बोलते हैं बिनोड़े के साथ में ये, अरे मेथी और ये दलिया, ये सारी चीज मिक्स करके डालते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था, क्योंकि अभी थोड़ी सी याददाश्त प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, अक्सर चीजों के नाम भूल जाती हूँ। पर चलो ठीक है। तो इधर का काम मम्मी कर रही है, तो मम्मी कह रही थी चाय बना ले और इनके लंच की तैयारी कर ले, मैं उधर कर रही हूँ। तो मैंने मायरा को सौंप दिया था, मायरा को मैंने रेडी कर दिया था कि बेटा आज थोड़ा सा जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरे ना पैर दुख जाते हैं उधर इधर इधर उधर कैमरा सेट करते हुए। तो मैंने बोला बेटा आप थोड़ी देर कैमरा पकड़ लो। तो देखो मम्मी कितनी सारी चीजें डाल लेंगी, और मेरे को तो मम्मी बताती भी नहीं है, क्योंकि पता है मेरा क्या है कि मैं 4 दिन के लिए आती हूँ फिर चली जाती हूँ। इतनी देर में मम्मी मुझे सिखाएगी, इतनी देर में मेरे जाना का टाइम हो जाता है वापस से। तो इसलिए मम्मी बोलते तू रहने ही दे, मैं अपने आप डाल दूंगी। तो ये मम्मी डाल रही है, देखो एक तरफ तो गाय का है उधर कोने में, और इधर भैंस का बन रहा है। तो अभी इसमें मम्मी ने डाल दिया है, अभी ये मतलब रंधते रहेंगे, बनते रहेंगे, और इतने में मम्मी अपने भैंस वैस का और जो बचा काम है वो निपटा देंगी। मैं अंदर का काम निपटा दूंगी। बच्चों को तैयार कर दिया है, और मतलब वंश को नहीं किया है, मायरा को मैंने भूल कर दिया है तैयार लगभग, और मतलब नहला दिया है। लेकिन अभी और कई काम बाकी है, जैसे उनके बैग वैग तो ये अपने आप पैक कर लेते हैं। तो मम्मी कह रही थी, मैं तो गैस पे बनाने की सोच रही थी आलू के पराठे, तो मम्मी कह रही थी नहीं मैं अभी लगे हाथ चूल्हे पे ये पराठे बना दूंगी, साथ में रोटियां बन जाएंगी, क्योंकि फिर तेज हवा चल जाती है ना, तो चूल्हे पे रोटी बनती है। फिर गैस की रोटियां ये है कि बनाते रहो दोपहरी में, जब खाएंगे तभी बनेगी। गैस की रोटियां तो बना के नहीं रख सकते, तो इसलिए मम्मी बोली मैं एक बार मैं ही चूल्हे पे बना दूंगी, मुझे बस 10 मिनट और दो, उधर का काम होने ही वाला है। फिर मैं एक साथ इनके लंच भी बना दूंगी, और साथ में जो मतलब बाकी रोटियां है ना दिन में खाने लायक, जो मतलब हम खाएंगे वो भी मैं साथ साथ बना दूंगी। तो मैं कहा चलो ठीक है। जब मम्मी रोटी बनाने की कह रही तो मैं यहाँ पे झाड़ू निकालने लग गई थी। तो भाई अब की बार मैं ज़्यादा अपने कपड़े नहीं लेके आई, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जब मैं आई थी तब, और ऊपर से मेरे को ये था कि चलो 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ। 2 दिन के लिए मैं सोच के आई थी, लेकिन अभी तो देखिए कमर में तो मैं आराम है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आराम नहीं है, लेकिन मुझे किसी कारणवश 1-2 दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया, तो जिसकी वजह से भाई मुझे कपड़ों की दिक्कत आई। मैं ज़्यादा लेके नहीं आई अब की बार। तो मम्मी कह रही थी 1-2 सूट मेरे पहन ले, तो मैंने मम्मी के भी बीच बीच में डाले हैं,
जैसे भाई मेरा धुला हुआ नहीं था तो मैंने मम्मी का डाल लिया, तो इस तरह से। और मम्मी अभी लंच बना रही है, बच्चों का पराठे बना रही है चूल्हे पे। तो चूल्हे की रोटी भाई बहुत अच्छी लगती है। गैस की रोटी ये है कि साथ साथ बनेगी, साथ साथ खाई जाएंगी। चूल्हे की रोटी तो जैसे अब मम्मी बना के रख देंगी तो हम दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, अच्छी लगेगी। तो अभी जब तक मम्मी बच्चों के लिए पराठे बना रही है, इनका लंच रेडी कर रही है, तब तक मैं भी जो है इनको तैयार कर देती हूँ। और मायरा को मैंने कपड़े उपड़े पहना दिए हैं, मतलब ड्रेस, और बस खाली चोटी बनानी रह रही है। इधर वंश की कर रही हूँ तैयारी। शिवांश अभी सो रहा है और वंश को मैंने अभी तेल लगाया, शूज पहना दूंगी। उसके बाद इसको मैंने बोला है कि जाके अपनी बोतलें भर लो, अपनी और दीदी की। तो मायरा जैसे दोनों के बैग पैक कर लेती है और ये दोनों की बोतलें भर लेता है। तो इस तरह से ये है कि दोनों बच्चे आपस में मिल बांट के, कभी हम ना भी हुए तो तैयार हो जाएंगे, इनको आदत हो जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। तो ऐसा कई बार एक दो बार हुआ है कि हमें जो बहुत जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़े तो भाई मम्मी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है इनको तैयार करने में। तो इससे ये होगा कि दोनों बच्चे थोड़ा थोड़ा करना सीख जाएंगे अपने आप से। और अभी जब देखिए इतने छोटे तो है नहीं, और एक दो सालों में इतने तो हो ही जाएंगे कि खुद से तैयार हो जाए। और ये ना सादा ज्यादा है, अगर इसको हम ये नहीं कहेंगे ना जाके नहा लो, या नहाने की भी बोल देंगे तो वॉशरूम में बैठा रहेगा, ऐसा है। तो अभी मैंने उन दोनों को भेज दिया था स्कूल, और मैंने बोला था मम्मी जो आलू बचे ना उनके भी पराठे बना देना, शिवांश को भी पसंद है। तो शिवांश को मैंने 2 पराठे दिए थे, जिसमें से एक पराठा इसने, एक में से भी एक टूक छोड़ दिया। तो अभी मैं कह रही थी कि दिखाओ नमक मिर्च सब बढ़िया है। मैंने चखा, 1 नंबर के बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट पराठे बने थे, लेकिन फिर भी शिवांश ने एक छोड़ दिया। तो मैं इसको कह रही थी कि इसको फिनिश करो, लेकिन इसने नहीं किया। फिर मैं ये थाली ले आई बरामदे में, और हालांकि मैं काम करने लग रही थी, लेकिन फिर मुझे भी मन कर गया खाने का और मैं बैठ गई फिर खाने। तो ये शिवांश की दही थी जो बच गई थी, वो मैंने ले ली, साथ में लस्सी है और ये गाजर का अचार है। तो सच में स्वाद बैठ गया था, और फिर मैंने पेट भर के खा लिए थे, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा बचा हुआ था, फिर भी मैंने खा लिए थे कि चलो हजम भी हो जाएंगे आलू के पराठे। तो अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये किसका बच्चा है आप लोग बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसको टटीरी बोलते हैं। टटीरी, आप लोग बताओ, कमेंट में बताना आप लोगों के यहाँ क्या क्या बोलते हैं इसको। तो ये है टटीरी का बच्चा, जो कि अपनी मम्मी से और पापा से बिछुड़ गया था। तो ये 3 बहन भाई हैं, 2 बाहर हैं, मैंने बाद में देखा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये अपने मम्मी पापा से बिछुड़ गया था, तो ये जब शोर कर रहा था तो मम्मी इसको ले आई अंदर। तो ये देखो, और इसकी माँ जो है अभी इसकी आवाज सुन के ऊपर आ गई। ये मम्मी ने जो छड़ी उठा रखी है ना, वो इसलिए उठा रखी है क्योंकि वो चोंच ना मारे, अपने पंजे ना मारे, अपनी हिफाजत के लिए। तो आप लोग सोच सकते हो ना कि एक माँ किस हद तक जा सकती है अपने बच्चों के लिए, है ना। जब एक माँ ऊपर इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही है, चीची चीची कर रही है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, तो ये तो फिर भी जानवर है। तो आप लोग सोचो, कोई इंसान, कोई माँ अपने बच्चे के बगैर कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती भाई। और अगर जो रह सकती है ना, तो वो बहुत ही पत्थर दिल माँ है, उनके अंदर दिल नहीं होता। तो ये देखिए, जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये आवाज सुनता 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 अपनी माँ के पास जा रहा है। तो मम्मी खड़ी है कि अगर इसको रास्ता नहीं मिला तो फिर मैं इसके पास छोड़ के आऊंगी। तो मैं कह रही थी नहीं मम्मी, इनको ना आपस में आवाज जो है सुन सुन के ये पहुंच जाएगा। तो अभी वीडियो में शायद इतना नहीं दिख रहा, लेकिन वो जा रहा है, अपनी मम्मी के पास जा रहा है। और ये 3 भाई बहन है, 2 उधर हैं, वो भी हमें दिख रहे हैं, आप लोगों को तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये इस कलर के हैं कि मिट्टी में दिखते भी नहीं है। तो अभी मम्मी को मैं कह रही थी अब तो फेंक दो, तो मम्मी ने सिर्फ छड़ी इसलिए उठा रखी है क्योंकि एक माँ अपने बच्चों की बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मरना मार देती है बिल्कुल ऐसे सर में चोंच मार मार के। तो इसलिए फिर मम्मी ने उठा रखी थी। तो मैं कह रही थी मम्मी मार तो नहीं देगी इसकी मम्मी, तो मम्मी कह रही थी मैंने ये उठा इसीलिए रखे हैं कि भाई हमें ना चोट पहुंचाए। तो अभी मैं उनको छोड़ के आई थी। शिवांश कह रहा था मम्मी मुझे दे दो, मैंने बोला बेटा नहीं ऐसे नहीं दे सकती, वो भी वही बात है, बच्चा है वो इतनी गर्मी में, और वही बात है आप भी बच्चे हो, ऐसे नहीं दे सकती। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। होता है ना कि बच्चों को ऐसी छोटी छोटी, और अभी तो वो
चिड़िया है नहीं छोटी छोटी जो पहले रहती थी। हम तो मेरे मामा के यहाँ घर पे ना बहुत ये होती थी, छांद वगैरह उनमें मिलती थी। हम उनसे बहुत बहुत देर खेलते थे, लेकिन अब तो वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। तो वो भी क्या दिन थे, क्या करे पर कई बार याद करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि वो दिन कहाँ गए। तो अभी मैं इधर आई थी, ये भैंस का जो है बन गया था चारा, और बाट बोलते हैं, बाट और चाट, कहीं चाट बोल देते कहीं बाट बोल देते हैं हमारे यहाँ। तो ये बन के हो गया था रेडी, ये गाय वाला भी और भैंस वाला भी। तो इसमें अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला के और ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ना अगर पानी नहीं मिलाएंगे ना तो ये 2:30 बजे तक नॉर्मल नहीं होंगे, 2:30-3 बजे तक नहीं होंगे नॉर्मल, और 3 बजे के करीब करीब शानी डलती है। तो कई बार ऐसा है कि पानी नहीं मिलाते ना तो फिर वो गरम जलता रहता है, तो पशु बीमार होने का डर रहता है, एकदम से गरम गरम खा ले। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो आज का व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।